जय शनिदेव। दोस्तों, पितृदोष सीरीज़ में आपका स्वागत। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने पितृदोष के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के पितृदोष के बारे में। दोस्तों, बृहस्पति का पितृदोष दादा करे पोता भुगते, पिता करे बेटा भुगते। दोस्तों, ये पीढ़ियों में चलता आ रहा है और ये जो क्या होता है कि आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके बड़े हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गलत ऐसा किया होता है जिससे बृहस्पति खराब हुआ होता है और ये दोष आगे आप में भी आता है। अब खराब क्या किया होगा दोस्तों? जैसे कुल पुरोहित एक आपका होता है जहाँ पे आप हमेशा जाते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ आप देकर आते हैं। तो जब आपकी बारी आई तो आपने देना छोड़ दिया। दोस्तों, आम तौर पे यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि लोग जो हैं धर्म से विमुख हो रहे हैं और माँ बाप जिनको मानते थे या जिस मंदिर में जाते थे या जिस कुल देवी को मानते थे या जिन पंडित जी के पास जाते थे वहाँ पे आपने जाना छोड़ दिया। आप कन्वर्ट हो गए, कुछ आपने गुरु दूसरे कर लिए या आपने दूसरा धर्म मानना शुरू कर दिया या आप कहीं और जाने लग गए जहाँ पे पिताजी नहीं जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो पंडित जी जो कुल देवी हैं, जो कुल पुरोहित हैं आपके, या वो मंदिर जहाँ पे पंडित जी जाते थे, वो आशा में है कि आप एक बार ज़रूर आएँ, इंतज़ार कर रहे हैं आपकी, क्योंकि उनको भी आदत पड़ गई है, आपका राह देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अगर उनको मानना छोड़ दिया या आपके पिताजी ने अपना कुल पुरोहित चेंज कर लिया था या पंडित जी चेंज कर लिए थे या कहीं आपके घर में पीपल लगा या आसपास लगा पीपल को कटवा दिया, तो यहाँ पर क्या है कि ये पितृदोष कुंडली में पूरी तरह प्रभावी हो जाता है। अब कैसे पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है? पहले तो हम देखेंगे जन्म कुंडली। जन्म कुंडली आपने देखनी है, वर्ष कुंडली आपने नहीं देखनी है और ये D9 चार्ट वगैरह नहीं देखनी है। D1 चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों, अगर हाउस नंबर 12 जो कि बृहस्पति का घर है, और हाउस नंबर 12 क्या है? ऊपर से जहाँ से आपको ब्लेसिंग्स आती हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स, क्योंकि बृहस्पति का स्थान जो है इस लोक में भी है और ऊपर भी है, और ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स आनी है। वहाँ पे अगर बुध, शुक्र या राहु हो जो कि रास्ता रोक रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स आने का, तो वहाँ पे जो है पितृदोष पूरी तरह प्रभावी हो जाता है। और इसके अलावा 3 खाने और हैं। हाउस नंबर 12 में आप 2 को जोड़ दीजिए तो हाउस नंबर 2 बन गया, 12 और 2 बन गया। तो आप जो है हाउस नंबर 2 में भी अगर बुध शुक्र राहु है तो भी होगा। 2 में 3 जोड़ दीजिए तो 5 बन गया। तो 5 में भी अगर ये कंडीशन है तो लागू होगा। 5 में 4 जोड़ दीजिए तब भी ये कंडीशन लागू होगी। हाउस नंबर 9 में अगर बुध शुक्र या राहु है, मतलब क्या करना है आपने? 12 से 2, 3, 4 ऐसे जोड़ना है आपने, तो आपको याद रहेगा। और अगर हाउस नंबर 9 में कहीं बुध बैठ गया है या शुक्र बैठ गया या राहु बैठ गया, ये सबसे बुरी स्थिति है पितृदोष की। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति है वो आपकी किस्मत है, और किस्मत ही अगर आपकी दगा देने लग जाए, किस्मत ही आपके खिलाफ हो जाए, तो आप कहाँ जाइएगा? और हाउस नंबर 9 जो है ये क्या है? आपके पूर्व जन्म है, और इसका मतलब है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ ज़रूर गलत किया है। अब आप कहेंगे कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, पिताजी ने, दादाजी ने जो किया है उसका फल आपको ही भुगतना है। और ये सृष्टि का नियम है कि पिता जो है कर्ज लेता है और बेटा चुकाता है। अब आप कहेंगे कि कोई ऐसी उदाहरण या कुछ ऐसा हो जिससे हमें यकीन आए। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी उदाहरण देने जा रहा हूँ और ज़िंदगी भर आप पितृदोष को भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि राजा दशरथ जी ने श्रवण का जो है, हम कहेंगे मर्डर ही कहेंगे इसको, क्योंकि जाने में किया हो या अनजाने में किया हो, उनके हाथों श्रवण की मृत्यु हुई। तो पाप किस पे लगा? दशरथ जी के ऊपर लगा। श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया। मगर आप यहाँ पे देखिए बड़ी विचित्र बात कि रामचंद्र जी इतने अच्छे जो है सृष्टि में माने गए हैं
और उनके बराबर कोई है ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको फल भुगतने पड़े। और उन्होंने तो भुगते ही भुगते, उनके पूरे परिवार ने भुगते। सीता माता कितने कष्ट झेले, लव कुश अपने पिता से अलग रहे, माँ से अलग रहे, आपने देखा होगा कितना कष्ट उन्होंने झेला। आप देखिए कि उन्होंने को अपने पिता के खिलाफ जाके शस्त्र भी उठाने पड़े, इतना ज़्यादा मतलब कष्ट आप देखिए। तो ये जो है पितृदोष सिर चढ़ के बोलता है दोस्तों, सिर चढ़ के। ये देखिए रामचंद्र जी से ऊपर एग्जाम्पल ही कोई नहीं है। उन्होंने क्या गलत किया था, उन्होंने क्या किसी का मन दुखाया था, या कहाँ पे वो गलत चले हैं, मगर पिता का जो कष्ट है, जो पिता ने उनसे जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, मगर रामचंद्र जी को झेलना पड़ा। और कहाँ तक गया, दशरथ जी का तीसरी पीढ़ी तक गया, 3 पीढ़ी तक दोस्तों ये जाता है। और पता कैसे चलता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पे पूरी तरह ये प्रभावी हो रहा है, निशानी क्या है। आमतौर पे घर के पास कोई मंदिर होगा या पीपल होगा, जैसे आप बाहर निकलते हैं तो पीपल दिखाई पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो बाल बड़ी जल्दी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। घर से सोना या तो बिक जाता है या गिरवी रह जाता है, या कई बार सोना घर से गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन उठा के ले गया। तो दोस्तों पितृ दोष के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जल्दी जल्दी इसका उपाय कर लें। अब उपाय करना क्या है दोस्तों, क्या करना है कि आपकी जो दादा की पीढ़ी है उन सभी से आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लेना है बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उससे आपने कम लेना है, या अमीर है उससे ज़्यादा लेना है, बराबर एक कुछ रख लीजिए। चाहे 10 रुपये रख लीजिए, चाहे 20 रुपये आप रख लीजिए, सभी से पैसा इकट्ठा करिए। और किन से लेना है, चाचा का परिवार, ताया जी का परिवार, जो बुआ जी हैं उनको चाहे आप छोड़ दीजिए, और जो आपके वाइफ हैं, जो बाहर से लेडीज़ आई हैं, उनको भी आप छोड़ दीजिए। और अगर वाइफ के रिश्तेदार बैठना चाहें साथ में या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कोई बात नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि बुआ जी का, बहन का, इनका भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेगाने हो जाते हैं, ये दूसरे घर में चले जाते हैं। अब औरतों के बारे में कैसे किया जाए, ये आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि औरतें कैसे करें। दोस्तों जब तक तो अनमैरिड है तब तक उसका हिस्सा पड़ेगा, जब उसकी मैरिज हो गई तो वो दूसरे घर को देखेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि औरतें जो हैं अगर कुंडली में है तो कहाँ से पैसे लेंगी, ससुराल से पैसे लेंगी या मायके से पैसे लेंगी। दोस्तों ससुराल यहाँ पे लागू नहीं होता है, ससुराल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कुंडली जो है माँ बाप को रिलेट करती है, माँ बाप से के ही पैसे चलते हैं, मतलब माँ बाप को ही जो है इसका फल दिया जाता है, वहाँ पे ससुराल की तरफ नहीं ध्यान जाता है। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जो औरत की कुंडली है वो हस्बैंड की कुंडली में मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। अब ये है कि सभी से पैसे इकट्ठे करके आपने मंदिर में एक कूलर या एसी लगवा दीजिए आप। अब कई लोग कहते हैं कि हम पंखा लगा दें, पंखा नहीं दोस्तों, अगर पंखा लगाना भी है तो वो दूसरा लगाइए जिसके साथ ठंडी ठंडी हवा आती है। आपने देखा होगा पाइप लगी होती है एक पानी की उसके साथ, तो वो लगा सकते हैं आप, अकेला पंखा नहीं लगा सकते हैं। कूलर लगवा दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर पैसे आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो एसी भी लगा सकते हैं। और दूसरा नारायणी शिला, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे आप पूजा करा सकते हैं, और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक भी यहाँ पे डाल दिया है वीडियो में। और दूसरी बात, वहाँ पे जाने के समय आप एक बार मिल के जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा पैसे आपसे ले ले। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, सभी से पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि सभी से पैसे इकट्ठे करने ज़रूरी है, और अगर कोई पैसे नहीं डालता है तो उसका 10 गुना पैसे डालने होते हैं। जैसे 10 रुपया पर आपने सोचे हैं तो 100 रुपया उसका डालना होता है जो पैसे ना दे। और उसको कहिएगा ज़रूर कि हम सभी जो है बहुत भले के लिए काम कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दें। नहीं देता है तो कोई बात नहीं दोस्तों। और दूसरी बात कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें, 43 हफ्ते 43 हफ्ते लगातार आप पीपल को जल दें बीच में काले तिल डाल के, और इसको आप अपने जो बच्चे हैं उनसे भी करवाएं। तो इसमें क्या है कि अगर आप बच्चों से भी करवाएंगे तो उनका भी जो है संकट ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये आगे चलता रहेगा, सिर्फ आप ही फ्री होंगे। ये भी बहुत अच्छा उपाय है 43 हफ्ते का। अगर आप कहें
कि रविवार को हम कैसे करें, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं कि रविवार को कैसे करना है, मगर आपने नागा नहीं डालना है दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं आप करिए। अभी मैंने और बहुत सी वीडियोज़ लेकर आनी है पितृदोष के बारे में, मगर आप बृहस्पति का जो है सबसे बड़ा पितृदोष है, इसको तो ज़रूर दूर करिए। और 2, 5, 9, 12 ये याद रखिए, यहाँ पे बुध, शुक्र और राहु नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर 2, 5, 9, 12 में कोई दुश्मन ग्रह बैठे हैं 2, तब भी ये पितृदोष की निशानी है। बृहस्पति कहीं किसी दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है किसी भी घर में, तो भी ये पितृदोष की निशानी है। आज आपको मैंने 2 नई चीज़ें बताई हैं कि 2, 5, 9, 12 में दुश्मन ग्रह बैठे हों और बृहस्पति कहीं भी किसी दुश्मन ग्रह के साथ बैठा हो, तो भी ये पितृदोष की निशानी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय शनिदेव।